तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल कॉन्करर के एपिसोड है 6 एंड 7 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दो डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो एक सीक्रेट जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर लड़की डिसाइपल्स डरते डरते बोलती है, सीनियर हमें ये काम करना जरूरी था क्या? सीनियर बोलता हाँ, रिवार्ड चाहिए तो करना होगा। साथ ही साथ वो एक तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है और जैसे वो तालिस्मान आसमान में एक्टिवेट होता है वहां पर वो तालिस्मान एक काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड को ओपन कर देता है जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। और इसी के साथ है हमें मिस शू और जियांग हान को दिखाया जाता है जो जंगल में काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़े होते हैं। जहां पर मिस शू बताती है इन मिशन हॉल के लोगों की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, उन लोगों ने मेरे टीम के मेंबर्स को काफी ज्यादा डेंजरस मिशन पर भेज दिया है। मेरी टीम को इस फॉरेस्ट के डीप एरिया में भेजा है जहां पर काफी ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं, हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा जियांग हान। तो वहां पर जियांग हान भी हमें सिर लाता है। तभी मिस शू अचानक से आगे रुक जाती हैं। तो जियांग हान पूछता है अरे मिस शू क्या हुआ? तो मिस शू बताती हैं अरे मैं आगे का रास्ता भूल चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे टीम मेंबर्स किस डीप एरिया में गए, मैंने तो इसके बारे में एल्डर सोल्डर से पूछा ही नहीं। यहाँ पर जियांग हान भी सोचता है अरे भाई क्या मुसीबत है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जिसने एक पिग मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है और अपने पास से बहुत सारी मैजिक कार्ड निकालते बोलता है कि आजा मॉन्स्टर्स, मैं तुम सभी को देख लूंगा। और गाइस इस बंदी का नाम होता है लांग है जिसके सामने बिग मॉन्स्टर की आर्मी खड़ी होती है। बिग मॉन्स्टर की आर्मी जैसे उस पर अटैक करती है लांग तुरंत अपने मैजिक कार्ड से धड़ 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 तुरंत उन बिग मॉन्स्टर की आर्मी पर अटैक करने लगता है। बिग मॉन्स्टर की आर्मी उस पर पहुंचने वाली होती है तभी लांग के हाथ में उसके सारे मैजिकल कार्ड्स खत्म हो जाते हैं। लांग ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है लो भाई लग गए मेरे। पर फिर भी हीरो डरेगा नहीं बल्कि हीरो भागेगा। और इसी के साथ लांग वहां पर भागने लगता है और पिग मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगते हैं। पिग मॉन्स्टर उसके पिछवाड़े पर दे दनादन मार रहे होते हैं। तो वहां पर लांग चिल्लाता है अरे सीनियर कहां पर है, जल्दी से आई मेरी हेल्प करिए। और इसी के साथ वहां पर बर्फ गिरने लगती है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है सीनियर बैंग। और तुरंत वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल शॉर्ट स्ट्राइक मारती है जिसकी वजह से वो सारे मॉन्स्टर ही तुरंत वहां पर आइस से जम जाते हैं। तभी वहां पर एक दूसरे सीनियर की एंट्री होती है और वो धाम से उन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है जिसकी वजह से सारे बर्फ के टुकड़े टूट जाते हैं और वहीं पर सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। गाइस इस नए बंदे का नाम होता है सीनियर बैंग। और इसी के साथ लांग दोनों सीनियर के पास आता है और कहता है सीनियर बैंग और सीनियर बैंग आप दोनों ही काफी ज्यादा कमाल किए हैं, वैसे आपके रहते हुए मिशन पक्का ही कंप्लीट हो जाएगा, आप तो हीरोइन है हीरोइन। तो वहां पर बैंग भी कहते हैं चल मक्खन लगाना बंद कर मिशन पर ध्यान दे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जियांग हान और मिस शू पर भी इस पिग मॉन्स्टर की आर्मी ने अटैक कर दिया होता है जहां पर ये दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं। जहां पर मिस शू बताती हैं इस एरिया में इतने ज्यादा अजीब से पिग मॉन्स्टर्स कहां से आ गए, इस एरिया में तो ऐसे मॉन्स्टर्स होने ही नहीं चाहिए। वहां पर जियांग हान कहता है मिस शू जरूर इस जंगल में कुछ गड़बड़ हुआ है, हमें भी जंगल की उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां से ये पिग मॉन्स्टर आ रहे हैं, शायद आपकी टीम्स मिल जाए। मिस शू भी बोलती है अच्छा जियांग हान आओ बैठो। और इसी के साथ जियांग हान और मिस शू फिर से टाइगर पर बैठकर उस डायरेक्शन में चले जाते हैं जहां से ये पिग मॉन्स्टर सारे होते हैं। तभी जो तियानियन होती है वो जियांग हान के पास आकर कहती है अरे जियांग हान मेरे मिशन का क्या हुआ? तो जियांग हान बोलता है अरे भाई एक छोटा सा मौका तुम्हारे मिशन को कंप्लीट करने का मिला ना, मैं पक्का कंप्लीट कर दूंगा। तभी अचानक से वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान में एक पटाखा फूटता है, दरअसल ये सिग्नल होता है मदद के लिए। तो वहां पर जो मिस शू होती है वो कहती हैं चलो हमें उसी डायरेक्शन में चलना होगा, ये जरूर मेरे टीम का सिग्नल होगा। और हमें यहाँ पर लांग को दिखाया जाता है, जो लांग होता है उसी ने एक सिग्नल भेजा होता है क्योंकि भाई वो एक पेड़ से लटका होता है और उसके नीचे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल म्यूटेटेड बीस्ट होता है जो उसे देखकर काफी ज्यादा खतरनाक दहाड़े और एकदम उसके मुंह से पानी आ रहा होता है और सीधे ही वो पेड़ से जाकर टकराने लगता है। लांग बोलता है अरे सीनियर प्लीज मेरी हेल्प करिए। और इसी के साथ हमें लड़की को दिखाया जाता है जो लड़के मैंग से बोलती है मैं जाकर उस बिस्ट को बफ बनाऊंगी और फिर तुम ऊपर से अटैक कर उस बिस्ट को भी तोड़ देना। तो वहां पर मैंग भी हमें सिर लाता है। इसी के साथ जो लड़की होती है वो तुरंत जमीन पर जाती है और बिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वहां पर जो म्यूटेटेड बिस्ट होता है वो तुरंत बैंक पर अटैक करता है, बट वहां पर जो लड़की बैंक होती है वो तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल आइस अटैक करती है जिसकी वजह से पूरे म्यूटेटेड बिस्ट को जमा कर रख देती है। और वहां पर जो मैंग होता है वो ऊपर से आकर काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से वो पूरा बिस्ट कई सारे टुकड़े में बढ़ जाता है। वहां पर लांग तुरंत उस बिस्ट के टुकड़े गिनता और कहता भाई सीनियर बैंग आप तो काफी ज्यादा कमाल के 60 टुकड़े में कर दिया। और तभी वहां पर जो म्यूटेटेड बिस्ट होता है अचानक से उसकी बॉडी से
लाइट्स निकलने लगती हैं और वो म्यूटेटेड बिस्ट कंबाइन होने लगता है। भाई लांग काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत जाकर एक पेड़ के टानी पर चल जाता है और कहता है भाई ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ में बिस्ट को दिखाया जाता है जो फिर से रिवाइव हो रहा होता है। वहां पर ये दोनों सीनियर्स भी बोलते हैं हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और इसी के साथ है वहां पर सीनियर मैंग तुरंत पेड़ को काटता है और उस पेड़ को टांग कर ले जाने लगता है जिस पर लांग लटका होता है। लांग भी कहता है हाँ सीनियर मैंग भागते रहिए। और पीछे उनके वो म्यूटेटेड बिस्ट पड़ा होता है और हमें ऊपर दिखाया जाता है जहां पर मिस शाओ और सियांग खान अपने टाइगर पर बैठकर आ चुके होते हैं जहां पर मिस शू कहते हैं वो रहे। और इसी के साथ है हमें पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहां पर दौड़ते दौड़ते वो सभी एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब आगे रास्ता ही नहीं होता है। इधर जो लांग होता है वो तुरंत पेड़ से उतरता है और जाकर पीछे छुपने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ जो दोनों सीनियर्स होते हैं वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहां पर सियांग खान की काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है जहां पर जो सियांग खान होता है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे उस म्यूटेटेड बिस्ट पर करता है जिसकी वजह से म्यूटेटेड बिस्ट जाकर दूर गिरता है। म्यूटेटेड बिस्ट वापस से खड़ा हो जाता है और काफी ज्यादा पावरफुल दहाड़ मारता है। इधर जो तियानियन होती है वो तुरंत सियांग खान के पास प्रकट होती है और कहती है यही तो चाहिए था, मुझे इस बिस्ट का भी एक ब्लड एसेंस चाहिए, ये भी चाहिए सियांग खान, तुम मुझे दोगे ना। तो वहां पर सियांग खान कहता है ठीक है मैं जाकर इस बिस्ट को किल कर देता हूं, तुम ब्लड एसेंस ले लेना। और इसी के साथ जो सियांग खान होता है वो तुरंत अपनी शॉट के साथ सीधे ही उस बिस्ट पर अटैक करता है और बिस्ट को आसमान में उड़ा देता है। और तुरंत वहां पर टाइगर आ जाता है जो उसको अटैक कर ऊपर उड़ा देता है। और इधर मिस शू का भी एंट्री होता है काफी ज्यादा कूल के साथ अपने हैमर के साथ और 2-3 अटैक वो भी मारती है। इधर जो सियांग खान होता है वो तुरंत अपनी शॉट के साथ कहता है चलो अब इस म्यूटेटेड बिस्ट का काम तमाम करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ सियांग खान आसमान में उड़ता है और बिस्ट पर काफी ज्यादा स्लैश मारता है, धड़ काफी ज्यादा स्पीड के साथ स्लैश मारता है जिसकी वजह से वहां पर जो बिस्ट होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वो जो बिस्ट होता है वो फिर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है। बट वहां पर जो मिस्ट्री होते हैं वो कई सारे तालिस्मान निकालती हैं, ये फायर तालिस्मान होते हैं जिसकी मदद से वो पूरे बिस्ट को जुड़ने से पहले ही जला देती हैं। और इसी के साथ लांग तुरंत मिस शू को गल लगाने की कोशिश करता है बट मिस शू साइड हट जाती हैं। लांग भी बोलता है सीनियर कैसी हैं आप, और वह जैसे आंखें खोलता कहता है हैंडसम तू कौन है। तो वहाँ पर सियांग खान अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं सियांग खान हूँ और मैं इससे गॉड किलिंग स्क्वाड का न्यू मेंबर हूँ। मिस शू भी पीछे से चटकाना मारते हुए बोलती है कि अरे लांग थोड़ा सा बतियाना बंद करो और लिमिट में रहा करो। और इसी के साथ जो मिस शू होती है वो तुरंत मिस बैंक के पास पहुँचती है और कहती है मिस बैंक आप कैसी हैं, वो कोई चोटी तो नहीं लगी। तो वहाँ पर बैंक भी बोलते हैं नहीं मुझे कोई चोट नहीं आई है। तो वहाँ पर मिस शू हमारे सियांग खान का इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये नहीं सियांग खान है और मैंने इसको अपने स्क्वाड में भर्ती किया है। और सियांग खान ये बैंक है, ये तुम्हारी सीनियर है। तो वहाँ पर जो सियांग खान होता है वो बैंक को ग्रीट करता है। उसके बाद जो मिस शू होती है वो लड़के वाले सीनियर के पास जाते हैं और कहती है सियांग खान ये तुम्हारे सीनियर मैंग है। तो वहाँ पर जो सियांग खान होता है वो सीनियर मैंग को ग्रीट करता है और कहता है आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई है। फिर वहाँ पर मिस शू कहती है और ये बंदे हैं तुम्हारे सीनियर, चलो यार इनका इंट्रोडक्शन ही क्या कराऊं। और इसी के साथ वो इंट्रोडक्शन नहीं करवाती और वहां से जाने लगती हैं। तो वहां पर लांग कहता है सीनियर कम से कम मेरा तो इंट्रोडक्शन करवा कर जाइए यार, मतलब ये कैसा जूनियर के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। तो वहां पर सियांग खान भी बोलता है अरे सीनियर आप कोई काफी ज्यादा ग्रेट होंगे। तो वहां पर लांग कहता है हाँ मैं ग्रेट हुई ना, मेरा नाम सीनियर लांग है, तुम मुझे लांग भी बोल सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना तो बात मुझे बता देना। वैसे तुम्हें लड़की चाहिए क्या, चलो तुम्हें लड़कियों से मिलवाने लेकर चलता हूँ। वहां पर सियांग खान बोलता है नहीं मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वहां पर लांग बोलता है अरे यार। फिर गाइस हमें यहाँ पर मिस शू को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए सोचती हैं कि यहाँ पर ये सारे जो पिंक मॉन्स्टर्स है और ये म्यूटेटेड बिस्ट थे इन्हें तो सील कर दिया गया था ना, बट आखिर इन्हें किसने रिलीज कर दिया, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसी के साथ हमें सेट के एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डिसाइपल अपने मास्टर के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। गाइस ये वही एल्डर है जो हमारे सियांग फैन की बहन से शादी करने के लिए गया था। गाइस इस एल्डर का नाम होता है एल्डर टैंग। तो एल्डर टैंग भी पूछता है अरे लिन फैंग तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वहाँ पर लिन फैंग बताता है मास्टर आपका सारा प्लान फेल हो चुका है। वहाँ पर जो गॉड किलिंग स्क्वाड के सभी लोग थे वो बच गए हैं और उन लोगों ने सभी म्यूटेटेड बिस्ट को भी खत्म कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर एल्डर टैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सब कैसे हुआ। तो वहाँ पर लिन फैंग बताता है मास्टर ये सब जियांग खान की वजह से हुआ। जियांग खान का नाम सुनकर इस एल्डर टैंग को
काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहता है वो जियांग खान है, वो मेरे प्लान में बार बार अड़चने डाल रहा है, इसको उड़ाना ही पड़ेगा। लिन फेंग एक काम करो, डार्क सिटी के एसेसिन को हायर करो उन सभी को किल करने के लिए। वहां पर डार्क सिटी के एसेसिन का नाम सुनकर वहां पर लिन फेंग भी कहता है मास्टर ठीक है, काम हो जाएगा। डार्क सिटी के एसेसिन मिशु साथ ही साथ जियांग खान दोनों को ही खत्म कर देंगे। और इसी के साथ हमें वहां पर एक बंदे की आवाज सुनाई देती है कि भाई तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, मेरे अनुपस्थिति में कौन सी यहाँ पर खिचड़ी पकाई जा रही है। और इसी के साथ गाइस वहां पर एक एल्डर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है एल्डर जिनमाओ, जो इस एल्डर टैंक का भाई होता है। तो वहां पर जो एल्डर टैंक होता है वह कहता है अरे भाई जिनमाओ, मुझे यह पता नहीं था कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओगे। वो सब ठीक है, लेकिन मुझे जंगल के अंदर से इतने सारे डेमनिक का ऑरा कैसे महसूस हुआ, आखिर तुम कर क्या रहे थे। तो वहां पर जो एल्डर टैंक होता है वो बताता है कि दरअसल यहाँ पर ग्रेट कंपटीशन होने वाला है जहां पर ये गॉड किलिंग स्क्वाड के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और इस बार हमें अपने डिसेबल लिन फेंग को जिताना है। इसीलिए मैंने ये सारी प्लानिंग रची ताकि मैं गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर्स को काफी ज्यादा घायल कर उन्हें खत्म करवा दूं, जिसकी वजह से वो लोग इस कंपटीशन में बढ़िया प्रदर्शन ना कर पाए और हमारा ये जो लिन फेंग है वो जीत जाए। तो वहां पर एल्डर जिनमाओ कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुमने मेरे हेवनली थंडर टालिस्मान को कैसे चुराया है। इसकी वजह से मैं भी फंस सकता था कि भाई मैंने उन सभी डेमनिक बीस्ट को छुड़ाया है और इसकी वजह से जो मैं वाइस लीडर बनने की इतनी सारी मेहनतें कर रहा हूँ, इतनी सारी चालें चला वो सारी खराब हो जाती। तो वहाँ पर जो एल्डर टैंक होता है वह कहता है मैंने चुराया नहीं है, बल्कि मैंने लिया था आपसे, मैं आपका भाई हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ। तो वहाँ पर जिनमा बोलता है अरे पागल इंसान है, हेवनली थंडर टालिस्मान से मैं फंस जाता है यार, तू समझता है कि नहीं। लिन फेंग उन तालिस्मान लगाने वालों का क्या हुआ। तो लिन फेंग बताता है जिन दो डिसेबल्स ने तालिस्मान लगाया था मैंने उनको खत्म करवा दिया है, साथ ही साथ मैंने सारे प्रिकॉशन को बचाया हुआ है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर आप फंसेंगे नहीं थोड़ा सा भी। वहाँ पर जो जिन्मो होता है वो पूछता है कि ये सब ठीक है, लेकिन आखिर तुम लोग का प्लान कैसे फेल हुआ। तो वहाँ पर लिन फेंग बताता है कि मास्टर ये सब उस जियांग खान की वजह से हुआ, और उसे जो भी जियांग खान के बारे में न्यूज़ मिली थी वो सारी चीज़ें बता देता है। जिनमाओ भी सोचता है कि इंटरेस्टिंग है, अच्छा मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और मैं वापस से आऊँ तो इस जियांग खान का कोई भी मेरे प्लान में इंटरफियर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ गाइस से हमें जियांग खान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियांग खान होता है वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसका एक लेवल अप हो जाता है। अब उसकी कल्टीवेशन पर्पल मेंशन के स्टेज 8 पर पहुंच जाती है। जियांग खान भी उस मेडिसिन की तरफ देख कर कहता है भाई मेडिसिन तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, इसकी वजह से मेरा एक लेवल अप इतनी कम समय में हो गया। तभी जियांग खान को कुछ अजीब सा महसूस होता है और कहता है कौन है गेट के पास से, जल्दी से बाहर आओ। और गेट के पास गाइस कुछ तो था, तो वहाँ पर जियांग खान बोलता है जल्दी से बाहर आओ मैंने कहा। तभी गाइस हमें वहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा पिग दिखाया जाता है जो बाहर आता है, और वो जो पिग होता है वो तुरंत जियांग खान के पास पहुँच जाता है और कहता है जियांग खान पहचानो मैं कौन हूँ। तो वहाँ पर जियांग खान कहता है तुम तियानियन हो, अबे तुम कैसे पिग बन गई। तो वहाँ पर जो तियानियन होती है वो फिर से अपने फिजिकल फॉर्म में आती है और कहती है अरे भाई जब मैंने उस ब्लड एसेंस को एब्जॉर्व किया उस म्यूटेटेड बीस्ट का, तो मैंने एक फिजिकल फॉर्म ले लिया और उस बीस्ट से मुझे केवल एक पिग का ही फॉर्म मिल रहा था, तो मैंने ये ले लिया। ये कितनी ज़्यादा क्यूट है ना। तो वहाँ पर जियांग खान बोलता हाँ क्यूट तो है बट पिग है। तो वहाँ पर तियानियन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बोलती हाँ पिग फॉर्म तो कम से कम मिला और इस फॉर्म से मैं आप बहुत सारी कैंडीज और बहुत सारी चीज़ें खा सकती हूँ। तभी अचानक से उस जियांग खान के कमरे का दरवाजा खुलता है और मिस शुआ कर कहती है अरे जियांग खान और बाहर खाओ लो। तभी अचानक से वो जियांग खान के पास आकर कहती है अरे जियांग खान तुमने एक स्पिरिचुअल पेट को ले लिया भाई, कितना ज़्यादा क्यूट है। तभी जियांग खान के सभी टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं जहाँ पर उसकी बहन भी होती है, और वो भी जियांग खान के पास आकर कहती है भाई ये सच में ये जो पिग है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। मिस शू वहाँ पर एक डेविलिश रूप देकर कहती है ये पिग को कितना ज़्यादा क्यूट है, इसे खाने में पकाने में कितना ज़्यादा मजा आएगा। ये देखकर तियानियन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है ये लड़की कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तभी वहां पर लांग आकर कहता है अरे मिशू आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप पिग को डरा दे रही हैं। तभी यहाँ पर तियानियन या आप पिग भी बोल सकते हैं, ये कहती है भाई लांग कितना ज़्यादा समझदार है। लांग बोलता है ये पिग अभी कितनी ज़्यादा छोटी है, इसको थोड़ा सा खिलाओ पिलाओ मोटा हो जाएगा तब इसको पकाकर खाने में मज़ा आएगा। ये बात सुनने के बाद पिग भी बोलती है भाई ये लोग कितने ज़्यादा, फिर उसे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी खुशबू महसूस होती है। ये बाहर खाने की खुशबू होती है। बाहर जो एल्डर ल्यू होते हैं वो सभी को बुलाते हैं और कहते हैं खाना तैयार हो चुका है, और इसी के साथ सभी लोग जाकर पार्टी वार्टी करते हैं, वहाँ पर ड्रिंक व्रिंक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। जहाँ पर जो तियानियन होती है वो जाकर एक पॉट में रखा हुआ पानी समझकर वो पी लेती है और कहते चलो थोड़ा पानी पी लेती हूँ, लेकिन जैसे पानी पीते कहती है अरे इसके अंदर तो जहर है जियांग खान, और सीधे वो बेहोश हो जाती है। गाइस जहर
नहीं होता है बल्कि वह अल्कोहल होता है जिसको उसने पी लिया होता है, जिसकी वजह से टियानियन तुरंत टुन्न हो चुकी होती है। इसी के साथ पार्टी ओटी चलता है, सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जियांगान भी इतनी ज्यादा अच्छी टीम पाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी अचानक से उनके पीछे बहुत सारी चाकुओं से उन पर अटैक हो जाता है। यहाँ पर जो सीनियर बैंक होती है वो तुरंत वहां पर पानी रखे हुए फेंकती हैं और अपनी आइस पावर का यूज करते हुए तुरंत वो अपने सामने एक आइस की दीवार क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो चाकू का अटैक रुक जाते हैं। और इसी के साथ सभी लोग शॉक में कहते हैं कौन है जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी आसमान में बहुत सारे चाकू तैयार होते हैं और सीधे उन पर अटैक हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो लांग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए शील्ड बनाकर उन सभी चाकू के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। बट वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ हमें यहाँ पर मिस शू को दिखाया जाता है जो अकेली होती है थोड़ा सा ग्रुप से। तभी उनके पीछे असैसिन दिखाई देता है जो इस मौके का फायदा उठाते हुए सीधे मिस शू पर अटैक करने वाला होता है। बट वहाँ पर सांग की एंट्री होती है, तुरंत वहाँ पर जियांगान होता है, वो अपने स्वॉर्ड के साथ असैसिन को पीछे ढकेल देता है और कहता है मिस शू आप ठीक तो है ना। तभी गाइस हमें उस असैसिन को दिखाया जाता है जो उन सभी की तरफ देख कर कहता है तुम सभी आज यहाँ पर मरोगे। और इसी के साथ वो अपनी सीक्रेट हेवनली सीक्रेट बाइंडिंग टेक्निक का यूज करता है और सभी को एक अजीब से फॉर्मेशन के अंदर कैद करने की कोशिश करता है। सभी लोग कैद भी हो जाते हैं बट हमारा वहाँ पर जियांगान होता है वो गायब हो जाता है। यह देखकर असैसिन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है भाई ये बंदा इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, आखिर ये मेरे सीक्रेट फॉर्मेशन के अंदर क्यों नहीं आया। तभी जियांगान सीधे उस असैसिन के पीछे दिखाई देता और कहता है क्या तू असैसिन बनेगा यार, तू इतना ज्यादा छोटे मोटे अटैक्स करेगा। और इसी के साथ जियांगान तुरंत अपने स्वॉर्ड के साथ उस असैसिन पर अटैक कर उसे घायल कर देता है। असैसिन भी पीछे जाता और कहता है तू आज मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और इसी के साथ असैसिन तुरंत अपनी तलवार के साथ जियांगान पर अटैक करता है। बट वहाँ पर जो जियांगान होता है वह उसके अटैक को पकड़ लेता है और काफी ज्यादा डेविलिश लुक में कहता है तू आज मेरे हाथों से गया, और उस पर एक घूसा मारकर सीधे जमीन पर पटक देता है। वो जो असैसिन होता है वो धड़ाम से नीचे गिरता है, तुरंत अपनी स्वॉर्ड को फिर से उठाता और कहता है तू बचेगा नहीं, और सीधे जियांगान की आर पार अपनी स्वॉर्ड कर देता और कहता है गया बेटा। और इसी के साथ सभी लोग शौक में कहते हैं जियांगान, और वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहां पर असैसिन भी कहता है क्या ऐसा लगा मेरा पावर। तभी वहां पर पीछे से आवाज होती है क्या तू असैसिन बनेगा, अरे क्लोन कभी नहीं समझ पाता। और जियांगान सीधे उस असैसिन के पीछे आकर अपनी स्वॉर्ड उस असैसिन के आर पार कर तुरंत उस असैसिन का वहीं पर काम तमाम कर देता है। इधर जितने भी लोग होते हैं वो फॉर्मेशन से छूट कर जियांगान के पास आते हैं, जहां मिस जू भी जियांगान की स्पीड की तारीफ करती हैं कि भाई जियांगान तुम तो हमारी स्पीड तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। वहाँ पर जियांगान भी कहता है मेरा लक था थोड़ा सा। उसके बाद जो जियांगान होता है वह मिस जू से कहता है मिस जू चलिए इस असैसिन का चेहरा देखते हैं। मिस जू जैसे ही उस असैसिन का मास्क हटाती हैं वो दिया देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं कि ये कोई इंसान नहीं वन आई मॉन्स्टर होता है, और ऐसे बंदे को हायर करने में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।